और दोस्तों, अनुपमा सीरियल के अपडेट के बारे में हम जानते हैं, यानी कि अनुपमा सीरियल के आज के शो में क्या अपडेट हुआ है, आज क्या हुआ है, क्या होने वाला है अनुज और अनुपमा के जीवन में, ये सब हम बातें करते हैं। तो अनुज आते हैं कुछ बताने के लिए अनुपमा को, जो कि वो पहले से ही चाहते हैं कुछ बताना, लेकिन वक्त के अनुसार बता नहीं पाते हैं अनुपमा को। ज़रूर कोई बड़ी बात है तभी वो बताना चाह रहे हैं, लेकिन उनको वक्त नहीं मिल पा रहा है और मेल भी पा रहा है, तो कोई ना कोई आ जा रहा है जिसकी वजह से वो नहीं बता पा रहे हैं। तो आज शायद वो बता देंगे। चलिए आइए जानते हैं कि वो क्या बात है, क्या बताना चाहते हैं। क्या कोई बड़ी बात है? बड़ी बात तो होगी। चलिए जानते हैं हम कि वो कौन सी बड़ी बात है। अनुपमा भी जानने को एक्साइटेड है कि आखिर क्या बात है जिसके कारण अनुज हमसे मिलने नहीं आए। कोई ज़रूर बड़ी बात है, वो तो ये जान गई थी, लेकिन उनको बताने से वो नाराज़ हो गई। बाकी सब उनके रिश्तों में बहुत लगाव, प्रेम, ये सब है जो हमें दिखाई देता है शो में। तो वो अनुज और अनुपमा जाते हैं राधा कृष्ण जी के पास मंदिर में, और अनुज बताते हैं कि अनुपमा, तुमसे मैं कुछ भी नहीं छिपा सकता। सबसे पहले तो भगवान हैं, और दूसरे नंबर पे तुम, जो कि मैं दोनों से प्रेम करता हूँ और दोनों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहता, नहीं बोलता। यहाँ से एपिसोड की शुरुआत होती है, यानी कि वो लोग मंदिर में मिलते हैं और वो कुछ बातें अपना जो बहुत पहले से बताना चाहते हैं अनुज अनुपमा को बताते हैं। देखिए यहाँ पे अनुज अनुपमा खड़े हैं, बता रहे हैं एक दूसरे को बातें। तो अनुज बोलते हैं कि बहुत सारे सिचुएशन क्रिएट हो गए थे अनुपमा, मैं तुमको उसको बताने का वक्त ही नहीं मिल पाया, आज मिला है तो सुनो। फिर उसके बाद अनुपमा बोलती है कि हाँ बताइए, ऐसी क्या बातें हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि ये सबसे पहले तो बोलते हैं मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो यहाँ से बताना शुरू करते हैं, तुम इतने दिन से कैसे सहन की ये सारी बातें। माया के सामने ये सब करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि मेहंदी से उसके हाथ में नाम भी लिख दिया, हर चीज़ कर दिया, लेकिन चुप। ऐसा तुम कैसे कर लेती हो अनुपमा। मैं तो वहाँ पे रहता तो चिल्ला के थक जाता, क्या क्या नहीं कर बैठता, तुम इतना कैसे असहनीय सहन कर रही हो। तुम सच में बहुत देवी की मूर्ति हो। उसके बाद उनके पैर पे वो गिरने ही वाले होते हैं, गिर जाते हैं, तब तक अनुपमा के आँख से आंसू गिरते हैं। तो बोलती कि ऐसा मत कीजिए, मुझे पाप लगेगा, आप उठिए, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। तो अनुज कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ करो या नहीं अनुपमा, लेकिन मेरे से नफरत मत करना कभी नहीं, क्योंकि ऐसा जो सिचुएशन हुआ है हो सकता है तुम मुझसे नफरत कर सकती हो। तो ये अनुपमा बोलती है कि मैं अपने आप से नफरत करने का सोच सकती हूँ, आपसे कैसे सोच सकती हूँ, आपसे तो हमेशा प्यार किया और प्यार का अधिकार है, लेकिन अब वो आप और किसी और की दे चुके हैं। अभी जिस प्यार पे मेरा अधिकार है, जो कि अभी भी है, उस प्यार को किसी और के नाम कर दिए हैं, तो अब वो प्यार भी मेरे लिए नहीं रहा। लेकिन आपसे नफरत करने का तो मैं ज़िंदगी में नहीं सोच सकती। ये सारी बातें इन लोगों में होती रहती है। फिर कहते तुम इतनी अच्छी क्यों हो, तुमने क्यों नहीं मुझे कोसा, तुमने क्यों नहीं बोला, मुझे डांटा क्यों नहीं, बोला कि मेरे से गलती हुई है तुमसे, तुमने मुझे एक भी डांटना झगड़ना कुछ भी नहीं किया। वो तो छोड़ो, तुमने मेरे ऊपर कुछ आरोप भी नहीं लगाया। तुम्हारे ही सामने मैं किसी और औरत को हाथ लगा रहा हूँ, किसी और औरत को सपोर्ट कर रहा हूँ, तुमको बेइज्जती कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं बोल रही हो। तुम बहुत महान हो अनुपमा। ये सारी बातें करते रहते, तब तक इधर वनराज सोचते हैं कि अनुपमा कहाँ है, कहीं गुरुकुल में तो नहीं हो। कॉल करते हैं तो देखते हैं कि वो सोचते हैं कि अनुज से तो नहीं मिलेगी ना। इधर जो इंचार्ज रहती है वो गुरुकुल की, वो बोलती है कि यहाँ पे अनुपमा है कोई, वहाँ पे अनुपमा है क्या वहाँ पे। तो ये बोलती है कि यहाँ पे तो बहुत सारी लड़कियाँ जो फंक्शन से जुड़ी थी, आधी चली गई है, आधी है, और उसमें से कौन है अनुपमा ये मैं नहीं जानती, लेकिन आधी लड़कियाँ हैं। तो बोलते हैं कि अच्छा, यानी कि अनुपमा गुरुकुल में ही है। तो इधर वो बताते हैं बातें अनुपमा को अनुज, कि कैसे कैसे सिचुएशन क्रिएट हुए। बोलते हैं कि डिम्पी आती है हमारे यहाँ, समझाती हैं,
माया उधर ही खड़ी रहती है, माया के बारे में भी बोलती है, सबके बारे में, कि सब आपको हटाना चाहते हैं माँ से, लेकिन आप ऐसे। तो फिर वो बोलते कि नहीं, मैं तो अनुपमा के बिना मर भी नहीं सकता, जीने की तो बात ही छोड़ो। डिम्पी, डिम्पी नहीं, पाखी शायद नाम है इनका, स्वीटी, स्वीटी नाम है। स्वीटी को बोलते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं अनुपमा से तो बहुत प्यार करता हूँ, मैं कैसे जाऊँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये सारी बातें वो अनुपमा को बता रहे होते कि मैं तुम्हारे लिए आने के लिए तैयार हो रहा था, मैं सारा अपना बैग वैग पैक कर रहा था। इधर मैं छोटी अन्नू के लिए तो गया तुमसे लड़ झगड़ के, लेकिन मैं माया के पास नहीं रहा, मैं अपने एक दोस्त के यहाँ वहाँ रुका, कि माया को ये ना लगे कि मैं उसके लिए आया हूँ या उसके से प्यार करता हूँ। मैं छोटी अनु से प्यार करता हूँ, मैं माया को नहीं जानता। माया को बस जानता हूँ भी तो इसलिए कि वो अनु की बायोलॉजिकल मदर है, इसलिए मैं जानता हूँ, इसीलिए उसको सपोर्ट करता हूँ। मुझे नहीं पता उसके दिल में कब मेरे लिए प्यार पनपने लगा और कब इतना ज़्यादा हो गया वो, कि वो पागल की तरह बिहेव करने लगी। ये सब सुन के वो रोने लगे, अनुपमा रोने लगी। फिर वो बोलते हैं कि मैं एयरपोर्ट के लिए निकल ही रहा था, एयरपोर्ट के लिए बैठ गया था गाड़ी में, कैब में, तब तक मुझे एक कॉल आया। वो कॉल किसी और का नहीं, अन्नू और छोटी अन्नू का था। छोटी अन्नू उसमें चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इतना तेज रो रही थी, लग रहा था उसको कुछ। मुझे तो उस समय लगा कि किसी ने उसको किडनैप किया। मैं वहाँ पे गया तो देखा कि वो खून से लथपथ थी, यानी कि उसके पैर हाथ में खून लगा हुआ था, और वो किसी दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी कि देखिए पापा उधर। उधर जाते हैं, उनको गोद उठाते हैं, हाँ, छोटी अन्नू को अनुज, वो ये सब बता रहे होते हैं अनुपमा को कि ये सारी बातें हुई, ये सिचुएशन क्रिएट हुए। तो वो छोटी अनु दरवाजे की तरफ इशारा करती है पापा को, अनु को उठाते हैं, छोटी अनु को ले जाते हैं, देखते हैं कि माया लेटी पड़ी हैं, गिर गई हैं, उनका खून बह रहा है कान और सर से, और वो बेहोश पड़ी हुई हैं। उनको उस समय समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो इससे पहले की बात बताते हैं कि मैं जब जाने ही वाला होता हूं तब तक माया चाबी, जिस कमरे में मेरा बैग रहता है उस कमरे को लॉक कर देती है, नॉक कर देती है मतलब, और वो चाबी दिखाती है कि तुम कैसे जाओगे, ये तो बंद है कमरा, तुम जा ही नहीं सकते। और इधर उनको खूब तेज़ से गले लगाती है, पकड़ती है, बोलती है कि मैं तुमको नहीं जाने दूंगी, नहीं अनुज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पता नहीं तुम मुझसे करते हो कि नहीं, इतने दिन में रहते रहते एक जानवर को भी हो जाता है प्यार, तुमको नहीं हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमको ऐसे नहीं छोड़ सकती जाने के लिए, हमेशा के लिए मैं नहीं छोड़ सकती, तुम नहीं जाओगे। ये सारी बातें बताते रहते हैं। इधर वो आगे बताते हैं अनुपमा वो सब के सारे हालत में मैं डॉक्टर से मिलता हूँ उसको ले जाके, कि डॉक्टर डॉक्टर बताते हैं कि वो अनुज पूछते हैं कि माया ठीक है, ठीक हो पाएंगी, और डॉक्टर बोलते हैं कि पता नहीं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो अंदर से मस्तिष्क की रोगी हो गई है, तो उसको कोई भी ऐसा चोट या धक्का नहीं लगना चाहिए जिससे उसके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो, और वो इस समय ख़राब हालत में है, उसको महीना 2 महीना लग जाएगा उसकी हालत ठीक होने में, उसका सिचुएशन क्रिटिकल है, उसको उसके साथ ध्यान से बात करना पड़ेगा, ध्यान से उसके साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। आगे क्या होगा, इस बार तो बच गई, आगे क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता। उसके बाद वो जा ही रहे होते हैं अनुज वहाँ से डॉक्टर से बात करके, तब तक माया खड़ी हो जाती है और पागलों की तरह बिहेव करती है, सारा तोड़ने फोड़ने लगती हैं, अपने आप को चोट पहुंचाती है, बोलती है अनुज कहाँ है, मुझे अनुज चाहिए, ये सारी बातें करती रहती है, मैं अनुज से बहुत प्यार करती हूँ, उसको नहीं चाहिए। ये सब सुन के अनुज दोनों कान बंद कर लेते हैं, उनका सर फटने लगता है, वहीं पे बैठ जाते हैं। इधर देखते हैं कैसा सिचुएशन है, तो वो सब बताते बताते वो अनुपमा के सामने भी उनका सर फटने लगता है, वो अपना दोनों कान बंद करते हैं, उनसे ये सब सोचने पर भी बर्दाश्त नहीं होता है उस दिन का सिचुएशन। फिर अनुपमा के आँख में आंसू आ जाता है ये सब सुन के, और वो उनको सांत्वना देती है, यानी कि उनको गले लगाती है, बोलती है कोई बात नहीं अनुज, ये सारी बातें सुन के
फिर बोलते हैं कि जो भी हो अनुपमा है तो उसकी माँ, बायोलॉजिकल मदर है, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अनु भी उसके बिना नहीं रह सकती है, तो मैं कैसे उसको छोड़ सकता हूँ। हुआ तो ये मेरी वजह से ही, जो भी अनु माया के मन में हो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी हुआ उसके पास रह रही थी छोटी अनु। यदि वो नहीं रहती तो छोटी अनु को कौन सहारा देता, कौन देखता मुंबई में उतने बड़े शहर में। वो कहाँ जाती, हमें तो मिलती भी नहीं। उसने इतना बड़ा सपोर्ट किया है, उसका जो सिचुएशन हुआ है मेरी वजह से हुआ है, तो मेरा क्या दायित्व है कि मैं उसको ऐसे ही छोड़ के आ जाता। मैं ऐसे छोड़ के नहीं आ सकता था, मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि मुझे उसे देखना है। अब अगले यानी सोमवार को महासप्ताह आने वाला है, महासप्ताह का महा एपिसोड। तो दोनों गले लगते हैं, सब बातें सुन के बोलते हैं कि तुम मुझे कभी नफरत मत करना, तुम मुझे छोड़ना मत। बाकी मैं नहीं बता सकता उस समय मैं तुम्हारे, लेकिन मैं जब निकल रहा था एयरपोर्ट के लिए मेरे दिमाग में तुम थी, मेरे सामने मेरे दिमाग में तुम थी, तुम्हारा ही चेहरा याद करके जा रहा था। और सामने छोटी अनु थी, माया तो दूर दूर तक नहीं थी मेरे दिल में। लेकिन वो सिचुएशन ऐसा हो गया कि मैं कॉल भी तुम्हारा नहीं रिसीव कर पाया। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये जानती होगी कि सिचुएशन ख़राब है, लेकिन जो भी हो तुम मुझसे नाराज़ हो उसके लिए माफ़ कर दो। मैं तो माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। सब बातें करते रहते तब तक ये गले लगाती हैं। फिर उसके बाद वो लोग अपने अपने राह पे चल रहे होते हैं। अनुपमा कहती है कि अब तक आपका जो भी सिचुएशन हुआ, जो भी कुछ हुआ आपने किया, अब मेरा है ये मौका और मैं इसे जाने नहीं दूँगी। तो अब मैं अपना जो भी है डांस एकेडमी वो पूरा करूँगी अपने गुरुजी के साथ। जो भी वे ये सब नहीं बताती है अब मैं, लेकिन बोलती है इतना कि मैं अब अपने करियर के बीच में किसी को आने नहीं दे सकती। तो अब आप अपने राह पे, मैं अपने राह पे, अब मैं इसको किसी और के कारण जाने नहीं दूँगी। तो ये देखिए ये दोनों अलग अलग बिखर जाते हैं। सोमवार के आने वाले एपिसोड में क्या होता है, ये दोनों अपने अलग अलग रास्ते पे चल रहे हैं। सोमवार के आने वाले महा एपिसोड में कुछ तो महा एपिसोड होगा जिससे शो रोमांचक होगा। दोनों में काफ़ी दूरियां दिखाई देगी, हमें ऐसा लगता है, लेकिन दूर हो के भी वो पास है, इतना तो सभी को पता है। तो देखिए आने वाले एपिसोड में क्या होता है सोमवार के। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सोमवार को हम ज़रूर आपको इसका रिप्लाई करेंगे कि क्या होने वाला है क्या नहीं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।